हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्चुअली जो सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कराई थी, वो कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो एक दूसरे पर बेस्ड है। यानी कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन एट गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, उस अवेलेबिलिटी के बेस पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज का कॉम्बिनेशन। वहां भी मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही नेम मैं सब सिंपली बताऊं तो वही एक टेबल आप लगातार यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने के टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि हम एक ही टेबल, एक ही स्टाइल हर क्वेश्चन में फीड कर सकते हैं। यही एक टेक्निक्स है। जब हम समझते हैं कि भाई प्रॉपर इकोनॉमिक्स हमारे टिप्स पर आ गई, हमें कहीं नहीं फंसना है। पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कभी कभी तो कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जब भी हम कर्व की बात करें, किसकी बात करें? कर्व। कर्व है तो ग्राफिकल है, वरना क्या है? डिफरेंट पॉसिबिलिटी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और हम उसको करें ग्राफिकल कॉम्बिनेशन, तो इनमें से कहें भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व, है ना। तो कर्व क्या होता है? ग्राफिकली जब हम किस चीज को प्रेजेंट करते हैं तो वो कर्व होता है। टेबल में शो करते हैं तो वो टेबल होती है, शेड्यूल होती है। मैं आपको समझाता हूं, इसके थ्रू मैं आपको तीनों चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। सपोज करो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक तो हम बना रहे हैं वीट, एक बना रहे हैं हम राइस। वीट और राइस। वीट की हम क्वांटिटी बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। भाई हमारे पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो एक रिसोर्स, एक लिमिटेड रिसोर्स हमने कवर कर लिया कि भाई हमारे पास एक 100 बीघे का लैंड है, तो रिसोर्स तो लिमिटेड हो गया ना। अब उस लिमिटेड रिसोर्स में वी हैव टू चूज कि हम राइस प्रोड्यूस करें या वीट प्रोड्यूस करें। अब राइस और वीट के कॉम्बिनेशन में गड़बड़ तो है। पहली बात तो यह है कि हम इसको एक एजम्पशन ले रहे हैं, क्योंकि वीट और राइस दोनों अलग अलग सीजन में होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखेंगे तो हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। वीट और मशीन ले लेंगे, फिर वो प्रोडक्शन टेक्निक्स पर आ जाएगा हमारा। हम सिंपल लें तो सिंपल में आ जाएगा हमारे पास वीट और राइस। तो वीट 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको टेबल बनाने का एक तरीका मैं आपको बहुत बढ़िया बताने वाला हूं कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट फास्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आपको जितने भी कॉम्बिनेशंस लेने हैं उतने काउंट कर लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हो गया, तो 0 से लेकर 5 तक का टोटल ले लीजिए। कितना हो गया? 15। 15 में 1 माइनस कर दीजिए 14, 2 माइनस कर दीजिए 12, 3 माइनस कर दीजिए 9, 4 माइनस कर दीजिए 5, 5 माइनस कर दीजिए 0। ठीक है, कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे पास। कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉम्बिनेशंस हमारे पास हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, तो वी हैव 6 कॉम्बिनेशंस। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लैंड पर अगर हम केवल राइस प्रोड्यूस करें, केवल राइस, देखिए मैं पहले आपको पहले बता चुका हूं, ये आप एज्यूम कर लीजिए कि दोनों एक साथ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पूरे का पूरे लैंड पर अगर हम राइस प्रोड्यूस करते हैं तो वो 15 टन होता है। कितना होता है? 15 टन। और वीट आप नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब आपका मन है कि मैं वीट भी प्रोड्यूस करूं, तो दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो राइस का प्रोडक्शन आप रिड्यूस करेंगे और वीट का प्रोडक्शन आपका। तो यानी कि वीट के 1 टन प्रोडक्शन के लिए आपको राइस का 1 टन प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब आपने वीट का प्रोडक्शन 1 टन और बढ़ा दिया, लेकिन अब ध्यान देना, राइस 14 के बाद 13 नहीं हुआ, राइस 2 टन गया। तो यानी कि मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, एक और चीज यूज होगी हमारे पास, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अब इसे समझ लीजिए, डेल्टा राइस अपॉन डेल्टा वीट।
आप एक्स और वाई प्रोडक्ट ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है। व्हीट और राइस की जगह दैट इज द एक्स प्रोडक्ट, दैट इज द वाई प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट्स कॉल्ड MRT। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले में क्या डिफरेंस है, 15 और 14 का डिफरेंस है 1, 0 और 1 का डिफरेंस है 1, 1 को 1 से डिवाइड किया 1, 14 और 12 का डिफरेंस है 2, 1 और 2 का डिफरेंस है 1, 2, इन दोनों का डिफरेंस है 3। यहां पर डिफरेंस हमेशा 1 ही है। अगर आप लगातार देखते चले जाएंगे तो ये आप कंटिन्यू देखते चले जाएं कि यहां डिफरेंस 1 2 3 4 5 सब में 1 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहां पर 14 15 1 का है, 14 12 2 का है, 12 9 3 का है, 9 5 4 का है, 5 0 5 का डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंस, राइस के डिफरेंस को व्हीट के डिफरेंस से डिवाइड करने पर हमें मिला MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। जो लैंड राइस के लिए परफेक्ट है वो व्हीट के लिए उतनी परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसका प्रोडक्शन कम करते चले जाएंगे राइस की कॉस्ट बढ़ने लगेगी और उसका प्रोडक्शन कम होने लगेगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सेंट्रल प्रॉब्लम थी 3 मेरे पास, व्हाट, हाउ और हुम। लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा, मैंने तीनों समझाई आपको इससे जस्ट पिछली वीडियो में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। अब इसके लिए आप ये जो हमने ये PPC बना रहे हैं इसके थ्रू मैं आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। तो व्हीट और राइस, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको लगातार बता रहा हूं, जरूरी नहीं है व्हीट और राइस हो, व्हीट और मशीन हो सकती हैं, एक्स और वाई हो सकते हैं। MRT यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच एक्सप्लेन ये कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन PPC शो करता है। कॉम्बिनेशन कौन से कर रहा है, PPC shows the different combination of two product at given resource and technology। ना तो यहाँ टेक्नोलॉजी में चेंज आया है और ना ही रिसोर्सेज में चेंज आया है। रिसोर्स बढ़ जाएंगे यानी लैंड को बढ़ा देंगे, आप लेबर को बढ़ा देंगे तो ये कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ना तो मैं लेबर बढ़ा रहा हूं, ना मैं लैंड को बढ़ा रहा हूं और ना ही टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा हूं। तो इसकी एजम्पशन भी है। ये क्या है, अगर हम बात करें एजम्पशन ऑफ PPC, क्या क्या PPC की एजम्पशन हो जाएंगी, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज। ना तो रिसोर्सेज चेंज होने चाहिए और ना ही टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर चेंज होते हैं तो ये कॉम्बिनेशंस भी चेंज हो जाएंगे। फिर हम इनको इस तरह से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो ये निकल के आया हमारे पास MRT। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखिए, जब आप किसी एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो दूसरे को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है ना। इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट यू हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, यू हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइस का कम होने लगा, व्हीट का अगर बढ़ रहा है। ठीक है, तो MOC यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स या एक्सप्लेन व्हेनेवर वी वांट टू इंक्रीज, whenever we want to increase in the production of X, इसको अगर X माना है, then how much unit we have to sacrifice of rice is called marginal opportunity cost, MOC, marginal rate of transformation। तो marginal opportunity cost समझ में आया। To producing one more unit of X, how many unit we have to sacrifice of Y। X की एक यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए हाउ मच यूनिट, मुझे कितनी यूनिट कम करनी पड़ेंगी राइस की, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए वर्ड मिल गया ना, तो MRT इक्वल टू MOC। कई बार कंफ्यूज कर देता है, MRT और MOC पूछ लेता है, एक ही बात है। एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अभी भी डिस्कस किया एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो अलग डिफरेंट होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। देखिए हमारे पास कुछ भी काम करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस, ये ऑप्शन दूसरा तीसरा चौथा। यदि आप किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं ना भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है तो एक ही तो लेंगे ना। यदि आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने एक को चूज करा तो दैट मीन्स आप 3 को तो सैक्रिफाइस कर देंगे ना, या चारों ले लेंगे? नहीं, 4 में से एक को आपने चूज किया, तो 4 में से एक को चूज किया, वो तो बेस्ट हो गया आपके पास। तो जो नेक्स्ट बेस्ट था वो आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है भाई, बेस्ट चूज करने के लिए आपने नेक्स्ट बेस्ट को तो सैक्रिफाइस किया ना। अगर आप बेस्ट को चूज ना करते तो नेक्स्ट बेस्ट तो था आपके पास। भाई बेस्ट लिया मैंने, बेस्ट के बाद भी तो कोई ऑप्शन है। चलो मैंने बेस्ट चूज कर लिया, तो अगर मैं बेस्ट ना भी चूज करता तो नेक्स्ट बेस्ट करता, तो उसकी कॉस्ट क्या है? तो बेस्ट क्रिएट करने में मैंने नेक्स्ट बेस्ट को तो छोड़ दिया ना, तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट की कॉस्ट क्या है? तो वैल्यू, ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट तो मैंने चूज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट, तो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो ये बता रहा था कि वीट की 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हाउ मच यूनिट वी हैव टू सैक्रिफाइस ऑफ वाई। कि जैसे वीट की 1 यूनिट लेने के लिए यहाँ 1 यूनिट सैक्रिफाइस की मैंने राइस की, या 2 करी, या 3 करी, या 4 की, या 5 की, तो लगातार एमआरटी बढ़ रहा है, एमआरटी लगातार बढ़ रहा है। तो मैं इसको तुम्हें ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, ये पीपीसी का ग्राफ है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ के आप ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ग्राफ, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो यहां तो मैंने शो कर दिया है आपके लिए एक्स यानी कि राइस, क्या शो करा है मैंने इधर? राइस। और इधर भी, इधर शो कर रहा हूं मैं आपके लिए वीट। ये तो वीट है, नहीं उल्टा ले लीजिए, वीट तो यही आएगा ना, एक्स इधर ले रहे तो वाई इधर ले रहे ना बेटा, तो वाई तो ये हो ना, एक्स लिया इसको वाई लिया, तो इसको तो ले लीजिए वीट, इसको ले लीजिए राइस। ध्यान से देखना, देखिए बेटा, वीट राइस, तो वीट और राइस, तो वीट की कितनी क्वांटिटी है? 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इसके लिए कितनी क्वांटिटी है? तो 0 से लेकर 15 तक है। तो सपोज कीजिए हमने इसको 15 ले लिया, तो ऐसे लीजिए 3 3 का डिफरेंस ले लीजिए, 5 कॉलम बन जाएंगे, 3 6 9 12 15। सही है? तो इस तरह से, तो अब इसको कवर कर लीजिए आप। कैसे कैसे कवर करेंगे? राइस 15 तो वीट 0, ये 15 तो ये 0, क्लियर? ये 14 तो ये 1, तो ये 14 यहाँ आएगा, 12 14 15 के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा? 1। इस तरह से ही ये 2, ये 12, ये बनता ना 1 1 2 3 4 5। देखा आप, 1 2 3 4 5 इधर ले लिया है। तो इसी तरह से आप सेकंड को ले लीजिए, इसमें 12, इसमें 2, इसमें 12, इसमें 2, तो ये 12 और ये यहाँ 2, फिर इसमें 9, इसमें 3, इसमें 9, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4, वन 2 3 4 हो गया ना, ये 1 2 3 4, तो इसमें 4 और इसमें 5, तो ये 5 से ये 4 आ गया,
और ये 0 तो ये 5 आ गया, 0 से लेकर ये 5 तक बन गया ग्रुप मेरा। ठीक है, तो अब ये यहाँ देखिए, ये 15 था और ये 0 था ना, तो 15 कवर हुआ ना 0 कवर हुआ, तो यहाँ से ये एक लाइन इनको कवर करती हुई निकल जाएगी। जब आप स्केल पर बहुत प्यारा सा बनाएंगे ग्राफ, तो ये बन गया PPC। क्या बन गया ये? PPC। और ये है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि PPC हमारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कराता है। यानी कि अगर हम कहें कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ होता है? PPC। तो ये PPC है, दिस लाइन कॉल्ड द PPC, जो लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है हमारा, ये लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट से राइट कॉनकेव क्या जा रही है? लेफ्ट से राइट कॉनकेव जा रही है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? यानी PPC कर्व्स स्लोप्स डाउन लेफ्ट टू राइट, और दूसरा होता है ये कॉनकेव। ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी आएगी, ध्यान से रखना है, ऐसा है बढ़िया तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आएगी लाइन बिल्कुल बढ़िया। तो PPC इज द कॉनकेव टू द ओरिजिन से ही कॉनकेव, यानी ना गुफा टाइप का बन रहा है ये, ओरिजिन टू द कॉनकेव, यानी PPC ओरिजिन टू कॉनकेव। और PPC की दूसरी क्वालिटी क्या है? PPC स्लोप्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रही है। क्लियर? और ये पॉइंट क्या है हमारे लिए? ये जो लाइन है ये है फुलर यूटिलाइजेशन। और यदि लाइन इसके ऊपर से घूम गई, लाइन इसके ऊपर से घूम गई नीचे तक, तो इसे कहेंगे हम ओवर यूटिलाइजेशन, यानी कि ग्रोथ। हमारे जो PPC है उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, तो ये PPC ग्रोथ, ये होगी नहीं, ये एक्चुअल में नहीं है, ये तो PPC तो फुलर यूटिलाइजेशन हो गया, लेकिन ग्रोथ भी तो होगी, जिससे पिछली वीडियो में बताई थी मैंने, तो ग्रोथ। और अगर इसके नीचे जा रहे हैं, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये फुलर यूटिलाइजेशन, ये वाली जो लाइन है ये ग्रोथ, और जो इसके नीचे कहीं लाइन अगर निकल गई तो ये होगा अंडर यूटिलाइजेशन। ध्यान से देखिए, GROWTS, ढंग से समझ में आया ना? फुलर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन। ध्यान देना, ये जो लाइन PPC की है ये तो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर कहीं जाएंगे तो वो अंडर यूटिलाइज हुआ, इसके बाहर जाएंगे तो वो ग्रोथ है। तो कभी कभी वो हमसे ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, PPC का रोटेशन, PPC का रोटेशन, तो PPC का रोटेशन देख रहे हैं ना, ये PPC का रोटेशन ही है, ये PPC है, PPC अंदर की तरफ आ जाओ, PPC बाहर की तरफ चले जाओ। ठीक है, ये PPC मेन है, बाहर चली गई या अंदर चली गई, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि क्या तो रिसोर्स बढ़ेंगे या टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जब तो ग्रो होगा रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, राइट वर्ड शिफ्टिंग, इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ PPC, रोटेशन ऑफ PPC। इफ द PPC रोटेट rightward, that means there is an increase in resources and technology. The same if you are goes to the leftward, this is the main line, actual line PPC, ये P1 P2 ले लीजिए इसको, तो that is downward, that means कि आपके जो resources हैं वो downward। देखिए जनरली टेक्नोलॉजी रिडक्शन नहीं होती, लेकिन कई बार देखा है मैंने कई बुक्स में उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी लिखा हुआ है, तो हम अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं, तो एग्जाम में तो टीचर बुक पर ही बेस्ड मार्क्स देता है ना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन से, इसके ऊपर जाएंगे तो ग्रोथ हो रही है रिसोर्स से, जो टेक्नोलॉजी की, नीचे जो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है वो डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं हो रही है? तो क्या क्या पढ़ा हमने? ग्रोथ और रिडक्शन और ये PPC। तो PPC बताया मैंने तुम्हें, PPC अंडर यूटिलाइजेशन, PPC फुलर यूटिलाइजेशन, PPC की ग्रोथ। इसके अलावा मैंने आपको बताया MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, और ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार इंक्रीज हो रही है। कई बार क्वेश्चन पूछता है PPC में, व्हाई डज PPC कॉनकेव,
पीपीसी कॉनकेव क्यों है? ये पीपीसी देख रहे हैं ना, कॉनकेव हो रहा है, तो क्यों है? व्हाई डज पीपीसी कॉनकेव? तो पीपीसी कॉनकेव ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, सो दैट पीपीसी कॉनकेव है। समझ रहे ना पीपीसी कॉनकेव क्यों है? पीपीसी कॉनकेव है क्योंकि वो स्लोप डाउनवर्ड है, कॉनकेव है, और कॉनकेव का कारण क्या है? एमआरटी का कंटिन्यू बढ़ना। आराम से पढ़िए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 एग्जांपल लिए, व्हीट और राइस, कुछ और भी ले सकते हैं। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, 0 1 2 3 4 5, कम लेना चाहें तो यहाँ तक ले लेते, तो फिर 10 से चल जाती टेबल। मैक्सिमम इससे बड़ी टेबल नहीं, बहुत बढ़िया टेबल बनी हुई है, टीचर भी एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है। डिफरेंस देख लीजिए, लगातार 1 2 3 4 5 का आ रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधी टेबल बन जाएगी, सारी टेबल एक पर ही। एमआरटी जो बड़ी वाली टेबल, जो बड़ी वाली वैल्यूज हैं उसको इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, y अपॉन x, तो ये एमआरटी आ गया। एमओसी सेम है। एक बताया मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताया था ना, तो वो क्या है? जो बेस्ट, मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट को तुम चूज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो कॉस्ट या वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फोरगॉन, जिसे मैंने छोड़ा है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फोरगॉन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी, पीपीसी फ्रंटियर, यानी पीपीसी फ्रंटियर यानी ये शेड्यूल, फिर उसके बाद पीपीसी कर्व, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस के साथ, ठीक है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस के साथ ये जो हमारा पीपीसी है ये किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो इसको इन्वॉल्व में अगर हम ध्यान दें तो व्हाट टू प्रोड्यूस हम क्या बनाएं, तो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन में क्या बनाएं और कितना बनाएं, ये इसी के अंदर ही होता है। तो व्हीट बनाएं या राइस बनाएं, तो उसके कौन से कॉम्बिनेशन को आपको चूज करना है ये पीपीसी बता देगी आपको। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, यानी कौन सी टेक्निक लगाएं, लेबर ज्यादा लगाएं या कैपिटल ज्यादा लगाएं, तो इसमें आपको देखना है कि किसकी कॉस्ट, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में, मतलब यहां पर कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हैं आप टेक्नोलॉजी और लेबर का। इसके अलावा होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अवेलेबिलिटी किसके लिए कर सकते हैं। यदि हमारे पास, देखिए नेसेसरी गुड्स आप बना रहे हैं तो वीकर सेक्शन के लिए भी बनाएंगे, आप सबके लिए बनाएंगे, और लग्जरी गुड्स बना रहे हैं तो रिच किड्स के लिए बना रहे हैं, तो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करेगी, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में तो हम सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर हमारे पास यानी कि हम हर व्यक्ति यानी गरीब से गरीब जो सेक्शन है, लोअर क्लास, उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, नेसेसरी गुड्स बनाने पर ध्यान देंगे। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो ध्यान देंगे अपने प्रॉफिट मार्जिन पर, जिस चीज़ की डिमांड होगी और जहाँ पर कॉस्ट कम आएगी और मार्जिन ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाना है, वैसे आपको जो क्लियर होना चाहिए वो पीपीसी, एमआरटी, एमओसी, इसका रोटेशन एक तरीके से और हो सकता है, कहो मैं उसे भी समझा देता हूँ। ये रोटेशन आपने पढ़ा था, ये रोटेशन एक दूसरे तरीके से भी हमारे पास कवर होता है, ठीक है ना। देखिए ये जैसे आपके पास एक पीपीसी है ये, ठीक है, अब इसमें रिसोर्सेज इसके तो सेम है, इसको भी हटाओ तो बात समझाता हूँ आपको। ये पीपीसी है मेरी, ठीक है जी। अब इसके तो सेम है, इसके बढ़ गए केवल एक्स के, यानी कि वाई की ना तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना रिसोर्सेज चेंज हुए, लेकिन एक्स की रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो जनरली ऐसा होता है कि जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी टेक्नोलॉजी बदल गई, क्योंकि रिसोर्स तो दोनों पर ही बढ़ते हैं, तो टेक्नोलॉजी बढ़ने पर केवल एक्स इंक्रीज हुआ, वाई इंक्रीज नहीं हुआ। इसका अपोजिट हो सकता है, जैसे एक्स की इंक्रीज हुई, ठीक है, ऐसे ही दूसरा हम डिक्रीज कर सकते हैं ये यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ से तो सेम जा रहा है लेकिन यहाँ बढ़ गया है। अब इसका मतलब क्या है, वाई की टेक्नोलॉजी तो बढ़ी है लेकिन एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा आराम से पढ़ें, एक एक पॉइंट को समझें, देखें कि मैंने क्या क्या बताने की कोशिश की है। ये चैप्टर हमारा नियर अबाउट खत्म होने जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी थोड़ी लेंथी बड़ी सी ली थी, जिससे कि मैं आपको सारी बातें समझा सकूं। इसके बाद इसके अंदर दो चीज़ और पढ़ सकते हैं, एक होती है मेरे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों में जो पॉइंट है वो क्या है, जो हमारी नॉर्मेटिव है ये
आउट यानी कि ये नैतिकता की बात करती है, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। जबकि पॉजिटिव बताती है व्हाट इज, व्हाट वाज, है ना, व्हाट विल बी, क्या था, क्या है, क्या होगा, यानी एक्चुअल को बताती है। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स शोज द एक्चुअल पोजीशन, व्हाइल द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स शोज द, क्या शो करती है, क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या सही है। अब हर चीज सही है वो जरूरी नहीं है कि वो है। अब कंट्री में जो गरीब लोग हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन है। कंट्री में सबके पास इंप्लॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन है। कंट्री में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन क्या वो हैं? तो जो हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताएगी। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये देखिए, एक तो हो गया मेरे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, ये तो एक्चुअल, व्हाट इज क्या है, क्या था, क्या होगा, लेकिन नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए है, और फ्यूचर में क्या होना चाहिए। तो ये जो नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव हमेशा जो बताते हैं ना वो एक नैतिकता वाला पॉइंट बताते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, शुड बी। तो शुड बी में इसमें बहुत सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं, अपने माइंड को देख सकते हैं। 1 या 2 मार्क्स में इसमें डिफरेंस भी पूछ लेता है और सिंपली पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट तो वही है कि एक एक्चुअल में है और एक चाहिए वाला कंसेप्ट है, शुड बी, आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। भाई हमें ये बदलाव चाहिए, लेकिन क्या वो है? नहीं। हर चीज को बदलाव को हम एक्चुअल मतलब सिस्टम पे नहीं सकते, हमें हर चीज एक तरीके से लेनी पड़ती है। अब अमीरी और गरीबी का गैप है, अब सबके साथ न्याय नहीं हो सकता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हम कहने के लिए जो चीज कर रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें ठीक है होनी तो चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पाती हैं। क्या कंट्री में सबके लिए बराबर है? कंट्री नहीं है। अमीर लोगों के लिए ज्यादा है, गरीब के लिए नहीं है। अमीर के पास ज्यादा राइट्स हैं, गरीब के पास नहीं है। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको बराबर राइट देता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आप समझें। तो ये टॉपिक पूरा इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है सॉरी, वो कंप्लीट हो गया है हमारा। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके से आपके पास आएंगे। तो आपको देखें इसमें कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके लिए डीएम करें मेरी इंस्टा आईडी पर। मेरी इंस्टा आईडी आपको लोगों को पता ही है, अजय_गर्ग/001। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेन जरूरी जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपने मेरी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और लेटेस्ट वीडियो के साथ आप आपकी प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू कर सकें। इसको आप नोट कर लें जिससे आपकी प्रॉपर नोट्स तैयार हो सकें। थैंक यू।